समझो खेल खत्म। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 10 के बारे में। कोकिची मूटा ने मरने से पहले अपना एक मेकामारू स्मॉल वर्जन में फेस टाइप डिवाइस बनाया था जो साटोरू गोजो के सील होते ही एक्टिवेट हो जाएगा। वो डिवाइस अचानक ही यूजी के कान पर आ जाता है तो यूजी उसे पकड़कर तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिस पर मेकामारू उसे समझाता है कि मुझे मत तोड़ो यूजी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यूजी उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। तो मेकामारू उसको बताता है कि गोजो सेंसेई को सील कर दिया गया है। इस बीच फुकुतोशिन लाइन प्लेटफॉर्म पर गोजो प्रिजन रेल्म की पकड़ में आ जाता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर के बेबस हो जाने के बाद शिउडो गेटो गोजो को अलविदा कहता है कि वे दोनों एक दुनिया में फिर से मिलेंगे। गोजो कहता है कि तुमने मुझे तो कैद कर लिया, लेकिन अब तुम्हारे आजाद होने का टाइम आ गया है गेटो। कब तक इस शैतान के गुलाम बने रहोगे? गोजो के इतना कहते ही गेटो की बॉडी का हाथ शिउडो गेटो की गर्दन को पकड़ लेता है। ये देखकर शिउडो गेटो हंसने लगता है और अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और तभी डोमेन के असर से सोया हुआ महितो जागता है। तो शिउडो गेटो महितो को बताता है कि शरीर और आत्मा के अलग होने के बारे में उसकी थ्योरी गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जिंदा लाश मुझ पर अटैक नहीं करती। इसका मतलब है कि दुनिया तकनीक के मुताबिक बदलती है। उनकी बातें सुनकर परेशान हो चुका गोजो बोलता है कि अबे ओए गधों, अगर तुम लोगों को मुझे सील करना है तो जल्दी से करो, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकता। इतना सुनकर शिउडो गेटो सोचता है कि मैं बने बनाए काम को नहीं बिगड़ने दे सकता, इसीलिए केंजाकू गेट क्लोज होने का ऑर्डर देता है। तभी प्रिजन रेल्म की आंखें खुलती हैं और वह बंद होने लगती है और बंद होकर शिउडो गेटो के हाथ में आ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब उसका रंग भी लाल से सफेद हो गया है। इसका मतलब है कि शिउडो गेटो गोजो की सीलिंग करने में कामयाब हो गया है। हाराजुकु में मेई मेकामारू की बातों पर विश्वास नहीं करती और गोजो सील हो गया है इस बात का सबूत मांगती है, जिस पर मेकामारू बोला कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, यही सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि मैंने मरने से पहले अपनी तकनीक से 3 डिवाइस बनाए थे और उन्हें उनकी जगह पर लगा दिया था और टाइमर के हिसाब से गोजो के सील होते ही ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि सभी जुजुत्सु जादूगरों में सिर्फ यूजी इटादोरी ही ऐसा बंदा है जो गोजो से कभी गद्दारी नहीं करेगा। और मेई हालातों को देखकर तो ये लगता है कि तुम भी हमारे साथ ही हो। तो मेई इसका रीजन पूछती है, जिसका जवाब देते हुए मेकामारू बोला कि तुम जैसी समझदार लड़की को शिबुया से दूर यहाँ रखवाली के लिए भेज दिया गया है। तो मेई कहती है कि अगर मैं ये सब नाटक कर रही हूँ तो क्योंकि यूजी तो पहले ही शिबुया जाना चाहता था, मैंने ही इसे यहाँ पर रोक कर रखा है। तभी मेकामारू जवाब मांगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो एक कर्स यूजर तुम्हें यहाँ मारने क्यों आ रहा है? मेकामारू इस बात का कंफर्मेशन करता है कि 2 कर्स यूजर आने वाले हैं और वह दोनों ही उस बड़बोले टिड्डे से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मेई बोली कि हमें इनके बारे में ना सोचकर शिबुया जाकर गोजो को बचाना चाहिए, जिस पर मेकामारू उनको बोला कि शिबुया अब मौत का शहर बन चुका है और उन कर्सेस के कर्टन हमारे कवचों से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। शिबुया स्टेशन के ऊपर 4 कवच बनाए गए हैं। पहला वो जिसमें आम लोग कैद हैं, दूसरा वो जिसमें गोजो कैद है और तीसरा वो जादूगरों को रोकता है, जबकि चौथा पहले कवच की ही तरह आम लोगों को फंसाए हुए है। और तुम लोग प्लीज मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरा ये डिवाइस ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पर वो दोनों मेकामारू की बात सुनने को तैयार हो जाती हैं। तो मेकामारू प्लान समझाता है कि मेई तुम्हें कर्स यूजर से लड़ने के बाद इन पटरियों से आगे जाना होगा और यूजी को शिबुया जाकर सभी जुजुत्सु जादूगरों को बताना होगा कि गोजो साटोरू सील हो गए हैं। तभी कर्स यूजर एबिना मेई से लड़ने पहुंच जाती है। इस बीच हिकारी बिल्डिंग के B5F में गोजो के अंदर होने की वजह से प्रिजन रेल्म का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वह शिउडो गेटो के हाथ से निकलकर जमीन पर गिर जाती है।
जहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। इसे गोजो को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता इसे यहाँ से हिलाया नहीं जा सकता। प्रिजन रेल्म के अंदर स्केलेटन से घिरा गोजो एक ऐसे डायमेंशन में फंसा हुआ है जहाँ टाइम अलग तरह से गुजरता है और वो स्केलेटन उन लोगों के हैं जो यहाँ पर फंस गए थे। वो या तो पागल होकर मर गए थे या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। गोजो सोचता है कि उसने सब गड़बड़ कर दिया। खैर उसे अपने दोस्त और स्टूडेंट्स पर भरोसा है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। शिबुया में और भी कर्टन दिखाई देते हैं और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन अब उनके अंदर फंसे लोगों पर अटैक कर रहे हैं। जेनिन, नानामी और कुसाकाबे की टीम को स्टैंड बाय से हटा दिया जाता है और आम लोगों को बचाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। नानामी इस बात से नाराज है कि हायर अपने इतनी देर बाद आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन नानामी को इस बात की चिंता है कि गोजो को अंदर गए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, या तो गोजो ने वहीं पर रुकने का पहले ही प्लान बना लिया था। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। नानामी कवच बनाने वाले कमीनों से निपटने की बात कहता है और जेनिन और कुसाकाबे की टीम को लोगों को बचाने के लिए कहकर आगे बढ़ जाता है। शिबुया स्टेशन में कर्टन के बाहर इजिची सेलफोन रिसेप्शन को ब्लॉक करने वाले कर्टन की एक लाइन बनाने के लिए फोन पर असिस्टेंट सुपरवाइजरों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और आते ही इजिची के पीछे से अटैक कर देता है और इजिची को वहीं पर मार देता है। ये कौन है? ये है चालबाज चोटीबाज हारुटा शिगेमो। उसके साथ वहीं पर उराओमी भी आई थी और वहाँ पर जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं वह चोटीबाज को उनको मारने के लिए कहती है। मेकामारू का एक और डिवाइस B5F पर गोजो की जगह पर लगा हुआ था, जो वहाँ पर खड़े कर्सेस की हरकतों को देख रहा था। तभी महितो को उसकी प्रेजेंस का एहसास हो जाता है और महितो एक ही झटके में उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही यूजी शिबुया के कर्टन के अंदर जाता है तभी उसे वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन दिखते हैं और वह सभी यूजी पर अटैक कर देते हैं। तो यूजी एक एक करके उनको खत्म कर देता है और एक ऊंची सी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और अपना पूरा दम लगा के नानामी को पुकारने लगता है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहाँ पर खड़े सभी लोग उसकी आवाज सुन सकते थे। यूजी नानामी को लगातार पुकारता रहता है और कहता है कि गोजो सेंसेई को कैद कर लिया गया है। यह सुनते ही वह सरप्राइज रह जाते हैं और नानामी जल्दी से मेगुमी और इनो को प्लान चेंज करने का ऑर्डर देता है। नानामी को पता है कि अगर गोजो सच में कैद हो गया है और यह बात बाहर सबको पता चल गई है तो दुनिया में जितने भी कर्सेस गोजो से छुपकर रह रहे थे वह सभी बाहर आ जाएंगे और लोगों को मारना शुरू कर देंगे। इसीलिए उनको जल्दी से जाकर यूजी से मिलना होगा। अब उन कर्सेस को पता चल गया है कि उनका भांडा फूट गया है और अब सभी जादूगर वहां पर आ जाएंगे। चोसो बोला कि वह अपने भाइयों के कातिलों को खत्म कर देगा और जुजुत्सु टेक में कैद अपने दूसरे भाइयों को छुड़वाएगा। चोसो और जोगो यूजी को मारने के लिए अपनी अपनी राय बताते हैं, लेकिन जोगो उन्हें यूजी को मारने से मना कर देता है क्योंकि जोगो यूजी से सुकुना को जिंदा करना चाहता है और उसके जिंदा होते ही पूरी दुनिया में शापित शक्तियों का राज कायम हो जाएगा। महितो भी यूजी को मारना चाहता है तो जोगो उससे नाराज हो जाता है। महितो जोगो से लड़ने से मना कर देता है और एक गेम खेलने को बोलता है। अगर महितो या चोसो में से जो भी पहले यूजी को ढूंढ लेता है तो वे उसे मार देगा और अगर जोगो पहले यूजी को ढूंढ लेता है तो वह उसे सुकुना की वे उंगलियां खिला देगा जो उन्होंने इकट्ठा की हैं और यूजी को सुकुना में बदल देगा। जोगो को ना चाहते हुए भी इस खेल में शामिल होना पड़ता है क्योंकि अगर वो शामिल नहीं हुआ तो वे दोनों उसे ढूंढकर मार डालेंगे। उनका खेल शुरू हो जाता है और श्यूडो गेटो प्रिजन रेल्म की रखवाली करने के लिए वहां डेरा डालकर बैठ जाता है। श्यूडो गेटो ने मिमी को और नानाको को लोगों की भीड़ में छुपे हुए देखा। ये दोनों वही होती हैं जिसके लिए गेटो ने उस पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो दोनों जुड़वा बहनें किंजाकू से गेटो की बॉडी को आजाद करने के लिए बोलती हैं, लेकिन वह मना कर देता है।
क्योंकि उसने गेटो की बॉडी को उन्हें वापस देने का वादा करने के बारे में झूठ बोला था। वह उन्हें वार्न करता है कि अगली बार जब वे किसी जादूगर के साथ समझौता करें तो वो उससे एक बाइंडिंग वाव जरूर ले लें, और धमकी देता है कि अगर वे वहां से नहीं गई तो उन्हें उसी गेटो की बॉडी से मार दिया जाएगा। लड़कियां गुस्से में वहां से चली जाती हैं, लेकिन वे शिडो गेटो को चेतावनी देती है कि वो इस बात के लिए पछताएगा, जिस पर वह कहता है कि ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी ऐसा होगा। टीम नानामी छत पर यूजी को ढूंढती है और मेगुमी उसे चिल्लाने के लिए मना करता है। मेगामारू उन्हें अंदर की सिचुएशन और शिडो गेटो और उसके साथियों के बारे में जानकारी देता है। नानामी बोला कि जादूगरों की टीमों को पास ही के सबवे स्टेशनों से गोजो वाली जगह पर जाकर अटैक करना होगा। इसके लिए उन्हें पहले कर्टन हटाना होगा जो जादूगरों को रोक रहा है। नानामी उन तीनों को कर्टन हटाने के लिए कहता है, जबकि खुद उसे एजीसी से मिलकर कुछ काम करना है जिसे सिर्फ ग्रेड 1 के जादूगर ही कर सकते हैं। जाने से पहले नानामी इनो से कहता है कि वह यूजी और मेगुमी को उसके पास छोड़कर जा रहा है, इसीलिए वो इनका ख्याल रखे। इस बात से खुश होकर कि नानामी उस पर यकीन करते हैं, इनो उन दोनों को कमांड देता है कि गोजो सर के जाने के बाद 2 मुसीबतें आएंगी। पहली मुसीबत तो ये है कि सभी जुजुत्सु जादूगर गोजो सर के बिना कमजोर पड़ जाएंगे। वह या तो शापित आत्माओं द्वारा मारे जाएंगे या कहीं छुप जाएंगे। और दूसरी मुसीबत है कि जितनी भी शापित आत्माएं गोजो सर के डर से अपने अपने बिलों में छुपी हुई थी, जब उन्हें यह पता चलेगा कि गोजो सर कैद हो गए हैं तो वह बाहर निकलकर आम लोगों और जुजुत्सु जादूगरों पर हमला करेंगी, जिससे हम लोग हार जाएंगे। और इस बात को नानामी और इनो दोनों जानते हैं। अगर ऐसा होता है तो यूजी और मेगुमी भी जानते हैं कि जापान में इंसानों का खात्मा हो जाएगा, जिस पर इनो बोला, अब हमारा चलने का समय आ गया है। हमें नानामी सर के वहां पहुंचने से पहले उस कर्टन को खत्म करना होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर गोजो सर को बचा लेंगे। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 10 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।